आज अपना स्पेशल गेस्ट आई है, पायल मासी आई है आज। ओके पायल मासी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थंकरना दिल मंदिर भंडारे लीजे वाणी। तीर्थंकरना दिल मंदिर भंडारे लीजे वाणी। जग कल्याणी पुण्योदय थी निकड़ी गई ते सतवाणी। जग कल्याणी पुण्योदय थी निकड़ी गई ते सतवाणी। तीर्थंकरना हृदया माथी निकड़ी नोती जे वाणी। तीर्थंकरना हृदया माथी निकड़ी नोती जे वाणी। दादाना श्रीमुख कमळथी बहार पड़ी छे ते वाणी। दादाना श्रीमुख कमळथी बहार पड़ी छे ते वाणी। खटपटिया वितराग छे पाक्या कलियुगनो जो पुण्योदय। खटपटिया वितराग छे पाक्या कलियुगनो जो पुण्योदय। सहजा सहजे आवी मळता सर्वे जीवनो सर्वोदय। सहजा सहजे आवी मळता सर्वे जीवनो सर्वोदय। सन्मुख जयकारा बोलावी जगवे आनंद सर्वाणी। सन्मुख जयकारा बोलावी जगवे आनंद सर्वाणी। ज्ञानाग्निथी बाळी काढे पूरवना पापोનું પાણી। જ્ઞાનાગ્નિથી બાળી કાઢે પૂરવના પાપોનું પાણી। तीर्थंकरना दिल मंदिर भंडारे लीजे वाणी। जग कल्याणी पुण्योदय थी निकड़ी गई ते सतवाणी। निकड़ी गई ते सतवाणी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद है, बढ़िया पद आपने गाया भी। अच्छा, तो ये पद में क्या मालूम है क्या है? तीर्थंकर भगवान ના દિલ મંદિરેથી જે વાણી એમના હૃદયમાંથી જે વાણી નીકળી હતી એ દાદાના શ્રીમુખથી બહાર પડી। એટલું થોડુંક મને સમજાય છે। मिनेश थोड़ी बातें करो ये पद के पायल मासी के साथ। यहाँ सबसे अहम बात समझने की क्या है, तो तीर्थंकर के दिल में तो सारा केवल ज्ञान पड़ा था, लेकिन उस काल के संजोग समय के अनुसार जितनी जरूरी होती थी उतनी बातें बाहर निकलती थी। तो चौथे आने तक का जो समय था उसके अनुरूप सारी उनकी बातें निकली थी। तो लेकिन पंचम काल के लिए जो अनुरूप बातें थी वो किसी ने पूछा भी नहीं था, उन्होंने बताया भी नहीं था। उनके दिल में हृदय में ये सारी बातें थी फिर भी, क्योंकि वो सारी बातें दादा भगवान के निमित्त से सारी बाहर आ रही है और हमें ये प्राप्त हो रही है। देखिए ये बताना ये चाहते हैं। तो दादा भगवान ने बताया कि
ये चौथे आने तक की जो मेडिसिन थी, तो उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है कि नहीं आती है? ठीक है, एक्सपायरी डेट के बाद हम वो दवाई खाते हैं? नहीं खाते। वैसे ये चौथे आने तक की जो दवाइयाँ थी, तभी वो दवाई क्यों काम कर रही थी कि मन, वचन और काया की एकता थी। एकता थी, बराबर। वननेस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट थी। मन में जैसा विचार था उसी प्रकार की वाणी रहती थी, उसी प्रकार का व्यवहार रहता था, हम्म तो उसके कारण वो दवाई असर करती थी। आज परिस्थिति क्या है कि मन में एक विचार आता है, वाणी कुछ दूसरी निकलती है, और व्यवहार, एक्शन में कुछ तीसरा ही है। तो तीनों में एकता नहीं है, उसकी वजह से वो सारी मेडिसिन अभी काम नहीं आ रही। इससे दादा भगवान के नीचे से ये सारी बातें अक्रम विज्ञान के रूप में बाहर आ गई जगत के जीवों के लिए। पहले क्या था, गलती होती है नक्की करते नहीं, आज से गलती नहीं करनी है, तो गलती होनी बंद हो जाती है। फिर पंचम काल में मन वचन का की एकता नहीं है, इससे दादा भगवान ने क्या सिखाया? कोई गलती हो जाती है उसका हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती हो जाने के बाद आपको रियलाइज होना चाहिए कि सही मायने में ये गलती मेरी ही थी 100%। और रियलाइज होने के बाद आप पक्का उसकी माफी मांगते हो, पक्का निश्चय करके शक्ति मांगते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी आप हमें आप शक्ति दे। क्या हुआ था कि यथार्थ आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो गया, तो उसके परिणाम रूप क्या होगा? आगे वो गलती बढ़नी बंद हो गई, गलती का उधर एंड आ जाएगा। तो सही मायने में हमें देख लिया, चौथे आने तक ये ऐसा था, नक्की करते थे वो हो जाता था। अभी ये सारी चीजें करनी पड़ती, पूरा ओपिनियन गलती के पक्ष में बदलना पड़ता है। राइट। तो बाद में वो चीज आगे जाके आपके एक्शन में, व्यवहार में आएगी, चारित्र में आएगी। इससे दादा को ने क्या बताया भाई, तो क्यों गिर गया वो हमें देखने का नहीं है, तो गिरे हुए का हाथ पकड़ के उसका खड़ा करके चलाना शुरू कर देने का है। तो दादा को ने हमें ये रास्ता दिखाया ना, हमारे साथ क्या किया है, हम सब भी गिरे हुए ही थे ना। दादा को ने हाथ पकड़ के खड़ा किया, बोला कि भाई चल, कपड़े बिगड़े, तू टेंशन मत कर, तो चलना शुरू कर, इसमें से कीचड़ में से बाहर निकल जा। तो कीचड़ में से बाहर निकले तो अभी पता चलता है, अभी की गलती पता चलती है कि नहीं चलती है? गलती दिखती है, पता चलती है, रियलाइजेशन होता है उसका, उसके लिए उस गलती का स्वीकार करते हैं, माफी मांगते हैं, पीछे पक्का निश्चय करके शक्ति भी मांगते हैं कि भाई दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, ऐसे हमें शक्ति दे। मार्ग कितना आसान हो गया। ये तो पहले क्या होता था कि मुझसे गलती नहीं करनी है फिर भी गलती हो जाती है, गलती नहीं करनी है फिर भी हो जाती है, तो ऊपर से डिप्रेशन आ जाता था। अभी यहाँ ये बात समझ में आई, तो समझ में आने से क्या होता है, क्योंकि डिप्रेशन तो आता ही नहीं है, ऊपर से आप गलतियों में से ही बाहर निकल रहे हैं, प्योर हो रहे हैं, कमाई अच्छी है ना, क्योंकि इतना ही कर लेने का है। और कुछ पूछने का है उसमें? नहीं, इसमें आपने आपने मनीष दादा कहा ना कि दादाजी अपना हाथ पकड़ लेते हैं, तो ऐसे ही कि जो गिरे थे 2-3 साल तक तो ऐसे गिर गए थे, लेकिन वो संजोग वो आ ही गया कि दादाजी ने ऐसे खींच लिया। दादाजी कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं हाथ छोड़ते हैं। हाँ, इसलिए इसलिए दादा भगवान ने बताया, एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया। बिल्ली होती है, तो अपने बच्चे छोटे होते थे कैसे मुंह में पकड़ कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है ना, और फिर भी एक भी दांत लगता है बच्चे को?
बिल्ली के बच्चे को दांत लगता है बिल्ली का? हम्म, नहीं लगता है। हम्म, देखिए पहले दादाओं ने क्या है, पहले हमने आपको इस तरह से संभाला, अभी आप सब बड़े हो गए, अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए अभी आपको बंदर के बच्चे की तरह हमें पकड़ने का है। हम्म, बंदर का बच्चा 2 दिन का है, तो उसकी माता एक मकान से दूसरे मकान पर कूदती है, हाँ, तो माता बच्चे को पकड़ती है कि बच्चा बंदर को पकड़ता है? बच्चा बच्चा एकदम जोर से टाइट से पकड़ लेता है माता को। तो कैसा पकड़ता है कि भाई वो कितना भी जड़ का है फिर भी गिर नहीं जाए, नहीं या जाए। या मम्मी को पकड़ के रखा हो, हाथ छूट नहीं जाए। हम्म, ठीक है, वैसे हमें यहाँ ज्ञान की सही समझ के साथ दादा भगवान को मीन्स वो ज्ञान को पकड़ने का है, हम्म, व्यक्ति को पकड़ने की बात नहीं है यहाँ। बराबर बराबर। क्या कह रही है? हम्म, व्यक्ति को पकड़ेगा तो व्यक्ति तो विनाशी आयुष्य कर्म वाली है, आयुष्य कर्म पूरा होगा तो चली जाएगी। हम्म, लेकिन ये जो ज्ञान है वो ज्ञान कभी चला जाएगा? नहीं। देखिए ये ज्ञान को हमें पकड़ के रखने का, कि ज्ञान को पकड़ के रखेंगे हम तो कभी मार खाने की नौबत आएगी? नहीं। ठीक है, इतना ही समझने का। तो मैनेजर जी एक बात का होता है, पूजा, अनन्या दीदी के मिनेश आनंद जी ने बोला ज्ञान पकड़ने का, तो वो कैसे पकड़ेगा? पूजा, आप ज्ञान को कैसे पकड़ेगा? अनन्या, पायल, दादाजी की 5 आज्ञा फॉलो करके उनका जो ज्ञान है दादा जैसे बनने की ट्राई करने में। आपको दादाजी से वैसे बनने का है? हाँ। तो क्या बात है। और पूजा, आपको आप कैसे पकड़ेगा? दादाजी की आज्ञा पाएंगे। आज्ञा क्या है आपको मालूम है? हाँ, क्या है आज्ञा, कैसे पढ़ेंगे? और बातें करो थोड़ा मिनेश दादा की, आनंद जी के साथ। वो रियल रिलेटिव रखना, एक तो शुद्धात्मा, एक संभा से निकाल करना। मतलब बात सही है कि 5 आज्ञा तो बेस में है, फाउंडेशन में। ये 5 आज्ञा समझ के ज्ञान की एप्लीकेशन करने की है। तो ज्ञान की एप्लीकेशन का वो है कि पहले ज्ञान का स्वीकार आपके अंतस्करण को होगा तभी। हम्म, स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करते थे, याद कब रहता था कि जब भी आपके अंतस्करण को स्वीकार होता था बाद में। हम्म, जो बात समझ में फिट हो गई मीन्स क्या, 100% फिट हो गई, अभी उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा। कोई आपको कितना भी उल्टा पुल्टा समझा तो भी उसकी बात सुनेंगे हम? नहीं। वैसे यहाँ भी ये ज्ञान समझ में आ जाए तो क्या होगा कि संसार में जो संजोग आपको हिलाने के लिए आते हैं, दोबारा संसार की ओर खींच जाने के लिए आते हैं, हम्म, वो किसी की बात हम सुनेंगे नहीं, या तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। थर्मोमीटर कौन सा रखेंगे? तो ये जो भी दिखा रहे हैं, मन दिखा रहा है कि बुद्धि दिखा रहे हैं, चित्त दिखा रहे हैं, वो जो भी सारी चीज बातें दिखा रहे हैं, वो मेरे मोक्ष मार्ग के हित की कितनी बात है? दोनों दिखाते हैं। देखिए मोक्ष मार्ग के हित की जितनी बात है उतना उनका सुनेंगे, और मोक्ष मार्ग के हित की बात नहीं है तो उसकी बात सुनेंगे नहीं है। हम्म, या तो दूसरी तरह से समझाओ कि हमारे व्यवहार से किसी को दुख हो रहा है, कोई जीव हर्ट हो रहा है, एक ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे हम, उसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे हम, एग्रीमेंट नहीं करेंगे, नहीं ये बराबर व्यवहार किया मैंने। हाँ, बात कर में आ रही है? हाँ। हाँ, आप रास्ते से जा रहे हैं तो आपकी कूदने की शक्ति है 5 फीट की,
और 8 फीट का खड्डा है चौड़ा। आप जंप करेंगे, कूदेंगे? नहीं। क्यों पूजा नहीं कूदते? बोलो, पूजा बोलो। क्योंकि हम 5 फीट ही कूद सकते हैं। क्योंकि हमें ख्याल में है कि भाई मेरी कैपेसिटी ये नहीं है, और फिर भी कूदने का तो क्या करेंगे? फिर कुछ ऐसा रास्ता ढूंढो, ऐसे कुछ करो कि 8 फुट हम जंप कर पाए। तो क्या करेंगे कि आसपास में कोई बाम्बू स्टिक पड़ी है, तो बाम्बू स्टिक का यूज करके हम कूदेंगे, बराबर है? हाँ। हाँ। तो गुजराती में वास कूद कहिए ना आप, हाँ। बाम्बू जंपिंग। तो बाम्बू की हेल्प लेकर हम जंपिंग करते हैं। तो क्या किया था कि वो साधन का प्रयोग करके हम आगे बढ़े। वैसे यहाँ भी ये 5 आज्ञा का ज्ञान का प्रयोग करके हमें आगे बढ़ने का है। कौन सी दिशा में? तो मोक्ष की ओर। या तो दूसरी तरह से समझो तो कि ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक आप व्यवहार में मुक्त रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ। रहेंगे। व्यवहार में खुश रहेंगे। तो व्यवहार में मुक्त रहे तो ये उतना मोक्ष आपको यहाँ अनुभव में आया कि नहीं आया? आया। तो यही चाहिए ना हमें, और क्या चाहिए? लेकिन बाहर के संयोग कैसे भी आते हैं, कितने भी अनुकूल है, प्रतिकूल है, कठिन है, कुछ भी है, फिर भी वो संयोग में हमारी स्थिरता बनी रहती है, समता बनी रहती है। एक ऐसी समझ भीतर खड़ी कर लेने की है, पक्की कर लेने की है, फिट करने की है। आप में से जितने लोगों ने ज्ञान लिया है उनके लिए तो एप्लीकेशन इजी है ना। हाँ। इसने जब दातागण ज्ञान देते थे तभी बोलते थे कि आपको ये जो ज्ञान दिया वो बेसिक दिया है, अभी सत्संग के परिचय में रह के उसको डिटेल में समझ लेना, और ये ज्ञान को समझ 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 करने का है। कभी ऐसा नहीं बोला कि वर्तन में लाने का है, वर्तन में लाने का है, व्यवहार में लाने का ऐसी बात नहीं की है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। क्योंकि इसके पीछे का मूल कारण क्या था? क्योंकि आपकी समझ 100% हो जाएगी तो वही समझ आपके चारित्र में परिणाम देना शुरू करेगी, आपके चारित्र में वो बात आ जाएगी। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको, विधि कोई आपको आके बोलता है पी लो ये अमृत है, पी लो, आप सीधा पी लेंगे? नहीं। और आप तो पुत्र दो तो भी पी लेंगे? हाँ, तो पी लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो जैसे मुंह के पास जाएगा ना, नाक के पास स्मेल कुछ अजीब सी लगेगी तो तुरंत बोलेंगे कि अभी तो पेट भरा हुआ है, एक काम करो आप यहाँ रख के जाओ, बाद में मैं पी लूंगी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। क्योंकि हम बहुत पक्के हैं कि उधर हमें परिणाम दिखाई देता है कि ये स्मेल कुछ अजीब सी लगती है, ये अमृत जैसा तो लगता नहीं है कुछ, भले हमने कभी नहीं किया, देखा नहीं है, फिर भी बात ख्याल में आती है। ये उधर आपको ट्रस्ट बैठता नहीं है, विश्वास खड़ा नहीं होता है, उधर परिणाम दिखाई देता है कि गलती से पॉइजन होगा, हम पी लेंगे तो पीछे सबको शांति हो जाएगी। अभी जीते जी शांति दी सबको तो नो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीते जी शांति नहीं दी है तो हमारे जाने के बाद किसी को शांति तो नहीं होनी चाहिए ना, कि होनी चाहिए? पूजा आप बोलते नहीं है? हाँ, सोच रहे हैं। बातें करो। शांति बात ख्याल में मांगता आ रही है? शांति मांगता है कि संभाग निकाल करने का है पूजा। मतलब वो सोच रहे हैं कि जीते जी हमने शांति तो दी है, इससे फिर जाने के बाद भी शांति रहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आपने पूजा को घबरा दिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। कोई आजकल के बच्चे घबराए ऐसा है ही नहीं, वो सब हमें घबराए ऐसे। वो मैं प्रश्न चाहती हूँ पर पूछ ही नहीं पाती हूँ।
हाँ तो आंख बंद करके पूछने का। तो बात समझ में तो आ रही है ना आपको? हाँ। अब बस समझ में आ गई, बहुत हो गया। पूछ पाते नहीं पूछ पाते वो बात अलग है। तो किसी और को बोल देने का, विधि को बोल देने का, भाई तू फिर मेरे और से पूछ लेना है थोड़ा सा। हेल्पलाइन तो खुल गया ना हमारे लिए, क्योंकि इतना ही देख लेने का, दूसरा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। बराबर है। ठीक है, ये दादा का ज्ञान हमें जितना समझ में आएगा उतनी हमारी प्रगति होगी। जो टाइम है तो मैं दो तीन मिनट दूसरी बात कर लूं। आप ये बोलो ये बाद ये संदर्भ के प्रसंग है वो बता दो। नहीं बताओ ना, बाद में विधि मैन का क्वेश्चन है। ऐसे सत्संग में आप पहले बात तो हो चुकी है। दादा भगवान के टाइम में एक जसूभाई शाह करके बड़ौदा के बहुत अग्रणी वकील थे, 105 में नंबर आता है ऐसे वकील थे। उन्होंने सत्संग में आना शुरू किया, ज्ञान लिया। फिर हफ्ते के बाद वो श्रीमद राजचंद्र की बड़ी बुक लेकर आए, 800 पेज की। वो 40 साल से श्रीमद राजचंद्र की भक्ति करते थे और दूसरे गांवों में, शहर में श्रीमद राजचंद्र का सत्संग करने के लिए वो जाते थे। तो ज्ञान लिया, फिर वो श्रीमद राजचंद्र की बड़ी किताब लेकर आए, तो दादाजी को दिया और बोला कि दादाजी मुझे विधि करके दो कि ये जैसा है वैसा मुझे समझ में आए। श्रीमद जी की बात जैसी है वैसी मुझे समझ में आए, ऐसी विधि करके तो दादा विधि करके वापस लिया। फिर सत्संग पूरा हुआ तो सभी महात्मा दोनों साइड खड़े रह के दादा का नरसिंह जी का बोलते थे। दादा सबके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देकर बाहर निकलते थे। दरवाजे के पास जसूभाई खड़े थे, तो दादाजी ने बाहर निकलते निकलते जसूभाई को क्या बोला कि आगे जाके इस दादा को हाथ करके इस दादा को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या बताया कि दिखाई देते वो दादा को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। दिखाई देते वो दादा आपको मोक्ष में लेके जाने वाले नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन ये दादा की आप भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारे ज्ञान की भक्ति आराधना करना, हमारा ज्ञान आपको मोक्ष में लेकर जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। याद क्या बताया दादा ने, कभी ये व्यक्ति पूजा का मार्ग नहीं है, ये ज्ञान व्यक्ति का नहीं है। तो भीतर जो भगवान प्रकट हुए, आत्मा प्रकट हो गया, उसका ये ज्ञान है। ठीक है, वो ज्ञान आपको मोक्ष में लेकर जाएगा, वो पूर्णतः मुक्त करेगा आपको। तो कैसे होता है कि जितना जितना ज्ञान समझ में आता जाएगा वैसे वैसे आपको मुक्तता यहाँ अनुभव में आती जाएगी। देखिए अभी पूजा विधि ये ख्याल में रखना कि भाई हमें आराधना हम किसी व्यक्ति की नहीं कर रहे, एम पटेल की आराधना नहीं कर रहे। ठीक है, हम एम पटेल के भीतर जो भगवान प्रकट हुए उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान की आराधना करनी है हमें। ठीक है, वो ज्ञान एम पटेल के निमित्त समय मिला तो उनका विनय 100% रखेंगे, लेकिन वो विनय करते के साथ हम आराधना किसकी करें? तो उनके ज्ञान की। तो ज्ञान की जितनी जितनी आराधना होगी उतना भीतर से आपको वो ज्ञान समझ में आप ज्यादा बैठता जाएगा। तो 100% ज्ञान समझ में आ गया तो अपने आप वो आपके चारित्र में आ जाएगा, व्यवहार में, वर्तना में आ जाएगा। तो रास्ता कितना आसान है, केवल समझने का ही है ना, और कुछ करने का तो है नहीं। तो अभी आसान है ना, ये बहुत आसान है। ठीक है, इतना समझ लेने के बहुत आसान है, आसान भी नहीं बहुत आसान है।
कि बहुत आसान है बोलेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, तो कठिन है बोलेंगे तो कठिन हो जाएगा। आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल जाएगी उसके हिसाब से। बराबर है।